Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your political science class. We were doing chapter number 2 of your political science book, which was the end of bipolarity, जिसका आज हम part 2 continue करने वाले हैं. In case you have missed the previous part of this chapter, then do check that part out. And now we are beginning with part 2 of this chapter, and our first topic for today is Gorbachev and the disintegration. यानी कि हम पढ़ेंगे कि गॉर्बाचेव और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बीच क्या लिंक था, यानी कि यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हुई. अब हमने कुछ फैक्टर्स पिछले टॉपिक में कवर कर लिए थे, तो अब उन्हीं को हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि गॉर्बाचेव का क्या रोल था. His full name was Mikhail Gorbachev, who had become जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. यानी कि ये कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे. मैंने आपको बताया था कि एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती थी यूएसआर या फिर सोवियत सिस्टम में, वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी, और उसके ये जनरल सेक्रेटरी थे ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985. यानी कि 1985 में ये बने थे, और इन्होंने क्या सोचा कि मैं कुछ रिफॉर्म्स लेके आना चाहता हूँ सोवियत सिस्टम में. रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसआर अब्रेस्ट of the information and technological revolutions taking place in the west. यानी कि इनको लगा कि रिफॉर्म्स लाने जरूरी है सोवियत सिस्टम में, ताकि वो एट पेस रहे. किसके साथ? यूएसए में जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उनके साथ. The people in the East European countries which were part of the Soviet bloc started to protest against their own government and Soviet control. यानी कि ये तो हमने देख ही लिया था कि लोग बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट और सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट. These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. What do you mean by hastened? Hastened मतलब बहुत तेजी से, यानी कि फास्ट कर दिया था. कुछ फैक्टर्स ने किसको फास्ट कर दिया था? डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को. यानी कि अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है, जो कि क्या कर रही थी? क्राइसिस ला रही थी. किस में ला रही थी? यूएसएसआर के सिस्टम में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? जो प्रोसेस था डिसइंटीग्रेशन का वो और ज्यादा स्पीड अप हो गया. गॉर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म. अब गॉर्बाचेव कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना चाहता था सोवियत सिस्टम के अंदर, एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन दी कंट्री. इसके अलावा वो डेमोक्रेसी भी एस्टैब्लिश करना चाहता था सोवियत सिस्टम में. द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी. लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स को क्या किया? अपोज किया. A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. यानी कि एक कूप हुआ. कूप यानी कि एक सडन चेंज आया गवर्नमेंट में, जिसको किसने सपोर्ट किया? कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने. हार्डलाइनर्स यानी कि मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस कूप को सपोर्ट किया. बोरिस येल्त्सिन emerged a national hero in opposing this coup. यानी कि इस कूप को रोकने में कौन सामने आया? एक पर्सन था, बोरिस येल्त्सिन, वो इस कूप को रोक रहा था. इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये थ्री मेजर क्या थी? रिपब्लिक्स थी. किसकी? यूएसएसआर की. इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड. यानी कि सोवियत यूनियन अलग हो गया है, खत्म हो गया है, डिसबैंड हो गया है, यानी कि अब सोवियत यूनियन नहीं रहा. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंड. यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी भी, जो सोल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, मैंने आपको बताई थी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी. उसको भी क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया. द डिक्लेरेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. यानी कि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी. वो क्या थी? सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, came as a surprise to the other republics. यानी कि जो बाकी रिपब्लिक्स थी उनको नहीं लगा था कि सीआईएस फॉर्म करी जाएगी, स्पेशली टू सेंट्रल एशियन वंस, स्पेशली जो लोग
सेंट्रल एशिया के थे। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन तो डिसबैंड हो गया था। अब सोवियत यूनियन का जितना भी फंक्शनरी थी, अब वो कौन संभालेगी, उसका सक्सेसर कौन, किसको बनाया गया, रशिया को बनाया गया। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। रशिया इस बात पे अग्री कर गया कि ठीक है, मैं सोवियत यूनियन का सक्सेसर बनूंगा और उसके बिहाफ पे सारी ट्रीटीज और कमिटमेंट्स को फुलफिल करूंगा। It took over the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. अब रशिया ने सब कुछ संभालना स्टार्ट कर दिया और उसने कुछ ट्रीटीज साइन करी, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटीज साइन करी, किसके साथ, यूएसए के साथ। The old Soviet Union was thus dead and buried, और जो old Soviet system था, it was no longer prevailing and it was dead and buried. अब बात करेंगे कि why did the Soviet Union disintegrate। अब तक आपके माइंड में ये क्वेश्चन आई एम श्योर आ चुका होगा कि ऐसा भी क्या होना शुरू हो गया था कि जो एक सुपर पावर थी वो टूटनी शुरू हो गई, जो इक्वली केपेबल थी यूएस से जितनी ही, वो एकदम से कैसे बिखरनी, डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो गई। How did the second most powerful country in the world suddenly disintegrate? यानी कि जो सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, फर्स्ट तो यूएसए थी, सेकंड मोस्ट पावरफुल यूएसएसआर थी, वो एकदम से कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई। देयर आर यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत कोलैप्स, यानी कि बहुत अलग अलग फीचर्स हैं जो जिसके थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सोवियत यूनियन के कोलैप्स को, कोलैप्स यानी कि ब्रेकडाउन को। देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि पहला रीजन क्या दिया है, इंटरनल वीकनेस, यानी कि सोवियत सिस्टम में अंदर वीकनेसेस आने लगी थी, उसके लोगों के बीच में वीकनेस आने लगी थी, which failed to meet the aspirations of the people, यानी कि जो सोवियत सिस्टम था वो लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, जो लोगों की इच्छाएं थी कॉमन पीपल की, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम, और ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से सोवियत सिस्टम कोलैप्स होने लगा। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी इयर्स लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेजेस, यानी कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गई थी सोवियत सिस्टम में, वहां की इकोनॉमी रुक गई थी और ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी। और इसके अलावा क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई, यानी कि ऐसी चीजें जो कि लोग डेली लाइफ में यूज करते थे उनकी शॉर्टेज होने लगी, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज थी वो ही फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगैन टू डाउट एंड क्वेश्चन द सिस्टम, जिसकी वजह से लोग सोवियत सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करने लगे और उस पर डाउट करने लगे कि ये चल भी पाएगा आगे या नहीं। Why did the system become so weak and why did the economy stagnate? अब क्वेश्चन जो मेन अराइज होता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सोवियत सिस्टम इतना वीक हो गया और इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई, यानी कि रुक गई। The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and development of its satellite, यानी कि बहुत सारे फंड्स, बहुत सारा पैसा सोवियत सिस्टम ने किस पे खर्च कर दिया था, अपनी मिलिट्री को मेंटेन करने में, जिसकी वजह से क्या हो गया था, अब कब खर्च किया था, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, जब उनको यूएसए के साथ कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारा मिलिट्री वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स में पैसे खर्च करने पड़े, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वो कर्जे में चले गए थे, बहुत ज्यादा उनकी जो क्या कहते हैं, एक तरीके से कमी आ गई थी पैसों की, किसमें, सोवियत सिस्टम में, इन ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत सिस्टम में बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए थे वो लोग। दिस लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन, अगेन क्या हुआ, इसकी वजह से सोवियत सिस्टम पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ गया, जिससे वो कोप नहीं कर पा रहा था, कोप यानी कि उभर नहीं पा रहा था। At the same time, ordinary citizens became more knowledgeable. इसी के साथ साथ लोगों में धीरे धीरे जो वहाँ के कॉमन पीपल थे अपने राइट्स को लेके बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रही थी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वो हो रहे थे। उसी के साथ साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे थे वो लोग किससे, यूएसए के लोगों से, और उनको टाइम टू टाइम क्या फील हो रहा था कि यूएसए के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। और उसके अलावा उन्हें क्या दिख रहा था कि वेस्ट में, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स वेस्ट में कितनी ज्यादा हो रही हैं, यानी कि वेस्ट यानी कि मैंने आपको बताया था यूएसए में, उन्होंने देखा कि यार यूएसए में तो इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई है, तो इसकी वजह से लोगों में अनरेस्ट बढ़ने लगा।
इस कंपैरिजन की वजह से दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट, यानी कि वो डिफरेंस देख सकते थे अपने सिस्टम में और यूएसए के सिस्टम में। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट सोवियत सिस्टम वाज बेटर देन द वेस्टर्न कैपिटलिज्म, यानी कि अब तक उनकी गवर्नमेंट उनको क्या समझाती आ रही थी कि हमारा जो सिस्टम है सोशलिज्म का वो वेस्टर्न कैपिटलिज्म से बेटर है, लेकिन अब लोगों को फील हो रहा था कि नहीं, अब तक उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है उनकी गवर्नमेंट ने। द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक, लेकिन जब उन्हें रियलिटी पता लगी तो वो लोगों के लिए क्या था, इट वाज लाइक अ साइकोलॉजिकल शॉक फॉर द कॉमन पीपल। द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट, यानी कि सोवियत यूनियन स्टैग्नेंट हो गई थी इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस, यानी कि ना वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छे से ग्रो कर पा रहा था, ना ही पॉलिटिकल सिस्टम। ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल को अलग रखा जाता था, उनको किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। उसी के साथ साथ देयर वाज रैम्पेंट करप्शन, करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। and the inability of the system to correct mistakes it had made, और सोवियत सिस्टम जो भी गलतियां वो करता जा रहा था उसको सुधार नहीं पा रहा था, अपनी इकोनॉमी को भी नहीं संभाल पा रहा था, ना ही अपने सिटीजन्स को। Worse still, the party bureaucrats gained more privileges than the ordinary citizens, यानी कि उसी के साथ साथ जो कॉमन पीपल थे उनको ये लगने लगा कि जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास तो ज्यादा प्रिविलेजेस हैं और हमारे पास कम राइट्स है, हमें तो कुछ प्रिविलेजेस या राइट्स दिए ही नहीं जा रहे, जिसकी वजह से लोगों में अनरेस्ट बढ़ता चला गया, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता चला गया। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं गोर्बाचेव्स प्रॉमिस के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।